नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं बैंकिंग गुरुजी। दोस्तों, आज जो पजल हम सॉल्व करने वाले हैं ये अननोन पर्सन वाली पजल है। दोस्तों, ये LIC डबल AO के मेंस लेवल की पजल है, लेकिन ये SBI के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। SBI PO के लिए ये एक प्री लेवल की पजल है। अननोन पर्सन वाली पजल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने इसे आप लोगों के साथ में शेयर किया है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था कि अननोन पर्सन की पजल में प्रॉब्लम होती है। चलिए दोस्तों, और ये पजल हमें प्रिस्का सालवे ने भेजा है, सो थैंक यू हमारे साथ इस पजल को शेयर करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपने अब तक में कोशिश की होगी। तो पढ़ते हैं पजल। देर आर एटमोस्ट 15% सिटिंग अराउंड द स्क्वायर टेबल हुज पेरीमीटर इज 210 मीटर्स। Only 2 persons are sitting at the corner of the table. Distance around the perimeter of the square between any two adjacent person is same and is in integer. Distance is generally calculated around the perimeter of the square. Each person lives in a different city and is facing towards the center of the table. देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि एक स्क्वायर टेबल है हमारे पास में। चलिए, एक स्क्वायर टेबल हम यहाँ पर फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं। एक और ड्रॉ कर लेते हैं, हो सकता है हमें दो स्क्वायर की ज़रूरत पड़े। चलिए, अब इसमें क्या बोला गया है कि ये जो पेरीमीटर है स्क्वायर की, ये हमें दे दी गई है 210 मीटर्स की, ठीक है। और साथ ही साथ बोला गया है कि कॉर्नर पर केवल 2 पर्सन ही बैठे हैं। हम इसको भी नोट कर लेते हैं कि 2 पर्सन हमारे कॉर्नर में बैठेंगे, ठीक है। चलिए, अब चलिए यहाँ पर एक पेरीमीटर दी गई है, तो पेरीमीटर से हमें ये पता चल सकता है कि इसकी हर एक साइड कितने मीटर की है। तो आपको पता ही है कि स्क्वायर के सभी साइड्स सेम होते हैं। तो पेरीमीटर का सबसे पहले फॉर्मूला हम लगाते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 × A स्क्वायर में। तो चलिए, इसमें हम 4 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा कितना, 52.5। यानी कि इसकी जो हर एक साइड होगी वो 52.5 मीटर की होगी। क्लियर है ये चीज़? चलिए, तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि मैक्सिमम 15 पर्सन बैठ सकते हैं। तो 15 से ज़्यादा हमें नहीं जाना है। 15 हो सकता है और 15 से कम कितने भी हो सकते हैं। इतनी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। और साथ ही साथ बोला गया है कि जो लगातार में 2 पर्सन बैठने वाले हैं उनके बीच की डिस्टेंस भी हमें सेम रखनी है। और जो कैलकुलेशन होगी वो पूरे पैरामीटर को देखते हुए हमें करनी है। क्लियर है ये चीज़? मतलब कहने का ये है कि मान के चलो, अगर दो लोगों के बीच की डिस्टेंस हमें आगे जाकर पता चलती है 15 मीटर होनी है। क्लियर है? मान के चल रहे हैं हम लोग, तो 15 मीटर हमें दो लोगों के बीच की डिस्टेंस लेनी है। एक पर्सन अगर हम कॉर्नर पर बिठाते हैं तो एक साइड हमारा टोटल 52.5 मीटर का है। हम इस साइड पर मैक्सिमम 3 पर्सन बिठा सकते हैं। क्लियर है? तो अगर हमने 3 पर्सन को बिठा दिया तो अब हमारे पास में 15 3 जा 45 मीटर यूज हुआ है। तो 45 मीटर यूज होने के बाद हमारे पास इस साइड में रेस्ट कितना मीटर बचता है? 7.5 मीटर बचता है। तो हम यहाँ का 7.5 लेंगे और फिर इधर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक में फिर से हम 7.5 ही लेंगे। तो यहाँ पर 7.5, यहाँ पर 7.5, हमारे पास 15 मीटर हो जाते हैं और एक पर्सन हमारा यहाँ पर बैठेगा। तो दो लोगों के बीच की डिस्टेंस हमें सेम मिल गई है, क्योंकि डिस्टेंस हमें पैरामीटर पर ही कैलकुलेट करने हैं। तो अब यहाँ पर 7.5 हमने ले लिया है। अब इसमें रेस्ट कितना बच गया? 45 मीटर यूज बच गया है। तो अब हम इसमें यहाँ से यहाँ तक में भी 3 पर्सन को बिठा सकते हैं। क्लियर है ये चीज़ कि हमें किस तरीके से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है और दो लोगों के बीच में हम किस तरीके से डिस्टेंस को सेम रख सकते हैं। चलिए, अब कंडीशंस दी गई हैं, उसको हम पढ़ते हैं फटाफट से। बोला गया है, बासु who is sitting at the corner is sitting second to the right of the person who lives in जयपुर। यानी कि सबसे पहले तो बासु के बारे में पता चल गया कि भैया बासु हमारा कॉर्नर पर बैठने वाला है। अब कौन से कॉर्नर पर बैठेगा वो तो हमें नहीं पता, क्योंकि दो लोगों को ही हम कॉर्नर पर बिठा सकते हैं। क्लियर है? चलिए, बासु को हमने कॉर्नर पर बिठाया। ये हमारा जयपुर के राइट में सेकेंड है, तो जयपुर को हम यहाँ पर लेते हैं। इसके राइट में सेकेंड हमारा बासु चले गया। ये हमारा एक कंडीशन हो गया। चलिए, आगे बोला गया है, कमल इज सिटिंग फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लिव्स इन जयपुर। यानी कि जयपुर के लेफ्ट में हमें फिफ्थ कमल को बिठाना है। तो सारे लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं, इसलिए इसी में हम ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसका जयपुर का लेफ्ट इधर जाएगा। तो 1 2 3 4 के बाद यहाँ पर जो पांचवा पर्सन होगा वो हमारा कौन हो जाएगा? कमल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है, पर्सन हु लिव्स इन दिल्ली इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ कमल। यानी कि कमल के राइट में सेकंड ये वाला जो पर्सन है वो हमारा कहाँ पर रहेगा? दिल्ली में रहेगा। चलिए, ये वाला पर्सन दिल्ली हो गया। आगे बढ़ते हैं, पर्सन हु लिव्स इन मुंबई इज सिटिंग फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लिव्स इन दिल्ली। तो दिल्ली के लेफ्ट में हमें पांचवा पर्सन मुंबई को लेना है। तो इसके लेफ्ट में जाते हैं, 1 2 3 4, और ये पांचवा जो पर्सन है ये हमारा कहाँ से हो जाएगा? ये हमारा मुंबई से हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़? चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है, अलीशा
हु लिव्स इन कोलकाता इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु लिव्स इन मुंबई। यानी कि मुंबई में जो पर्सन रहता है इसके इमीडिएट राइट में ये वाला जो पर्सन है ये कौन होगा, ये अलीशा हो गई। और अलीशा के बारे में बोला गया है कि ये हमारी कोलकाता से बिलोंग करती है। तो सारे कंडीशंस हमारे नोट डाउन हो गए हैं। ये एक लंबी सी अरेंजमेंट हमें यहाँ पर मिली हुई है। तो देखो इसमें टोटल कितने पर्सन होते हैं, हम एक बार काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो टोटल हमें 11 पर्सन्स मिले हैं। हमें 15 से कम लेने थे तो 11 तो हो रहा है। टोटल हमें पेरीमीटर 210 मीटर की है और हमें दो लोगों के बीच की जो डिस्टेंस लेनी है वो इंटीगर में लेनी है, मतलब पॉइंट्स में नहीं जाएगा। तो ये 210 तो हमारा 11 से डायरेक्ट कटने वाला नहीं है, अगर हम कटाएंगे तो हमारा पॉइंट में आएगा। ये चीज़ क्लियर है, जो कि हमें नहीं लेनी है। तो यहाँ पर 11% तो हमें टोटल इस स्क्वायर में नहीं लेना है और कोई कंडीशन भी हमें नहीं बची है। अब देखो यहाँ पर हमारा, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था बासु है, बासु के बारे में हमें इस सिटी यहाँ पर पता नहीं चली है। और इधर जो लास्ट में हमने नोट डाउन किया है ये मुंबई है, और मुंबई के बारे में हमें पर्सन पता नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में है, ये हमारी एक लीनियर अरेंजमेंट तो है नहीं, ये हमारा एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर में अगर हम पर्सन्स को बिठाएंगे तो वो घूम कर इधर आ सकता है। मतलब अगर हम ऐसा कर सकते हैं, अगर हम बासु को एक कॉर्नर पर बिठाते हैं तो सेम डिस्टेंस हमें लेनी है। हम क्या कर सकते हैं कि बासु को अगर हम बिठाएंगे यहाँ पर तो इससे हम आगे बढ़ते जाएंगे घुमा के घुमा के घुमा के, और मुंबई हम फिर से इस वाले पोजीशन पर ला सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि बासु हमारा मुंबई से बिलोंग कर जाएगा। क्लियर है ये चीज़? तो हमें यही करनी है। हमें यहाँ पर टोटल फिर कितने पर्सन हो गए, बासु तो मुंबई में आ गया, तो अब हमारे पास में टोटल 10 पर्सन हो गए। क्लियर है ये चीज़? 10 पर्सन हुए तो 210 को हम 10 से अगर डिवाइड करेंगे हमारे पास में कितना बच गया, 21 मीटर बच गया। तो यानी कि दो पर्सन के बीच की डिस्टेंस हमें 21 मीटर की मिल गई है। तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में 21 मीटर की हमें यहाँ पर डिस्टेंस लेनी है। क्लियर है ये चीज़? और एक साइड में कितने पर्सन बैठ सकते हैं मैक्सिमम, एक साइड में 21 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 आता है। हमें एक साइड में 52.5 ही लेना है और 42 पे हम 2 पर्सन को बिठा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हम मैक्सिमम 2 पर्सन को एक साइड में बिठा सकते हैं। तो चलिए क्लियर स्टार्ट करते हैं। तो अगर एक पर्सन को मैंने यहाँ पर बिठाया, कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बासु हमारा कॉर्नर पर बैठने वाला है। मान के चलो कि यहाँ पर हमने बासु को कॉर्नर पर बिठाया तो हमें टोटल 10 लोगों की अरेंजमेंट करनी है। इससे फिर 21 मीटर की डिस्टेंस मैंने यहाँ पर ली और फिर इससे 21 मीटर की डिस्टेंस मैंने यहाँ पर ली। अब मेरे पास यहाँ पर टोटल कितना डिस्टेंस रेस्ट बचा हुआ है, 21 21 42 हो गया। अब यहाँ पर हमें टोटल 52.5 में से 42 माइनस करेंगे, 10.5 बचेगा। तो यहाँ पर हमारा 10.5 बच गया है। तो हमें टोटल 21 करना है दो लोगों के बीच में। हमें यहाँ पर कितना लेना होगा, यहाँ पर भी हमें 10.5 ही लेना पड़ेगा। तो 10.5 प्लस 10.5 हमारा 21 हो जाता है। क्लियर है ये चीज़? चलिए यहाँ पर हमने 10.5 यूज कर लिया। अब इधर इतना, इसमें कितना बचा है, 42 मीटर ही हमारा यहाँ पर अब बचा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने एक पर्सन को ऐड किया 21। अब यहाँ पर रेस्ट 21 बचा हुआ है, यानी कि दूसरा पर्सन फिर हमारा यहाँ पर कॉर्नर पर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़? ये भी हमारा 21 आ गया है। तो अब यहाँ से हम 21 जाएंगे। क्लियर है? अब फिर यहाँ से हम 21 जाएंगे। क्लियर है? 21 21 42। तो यहाँ पर रेस्ट हमारा 10.5 बचा हुआ है। तो फिर यहाँ पे भी हमें 10.5 लेना पड़ेगा। क्लियर है? 10.5 हमने यहाँ पर ले लिया। अब इसमें फिर से हमारे पास में 42 मीटर बचा हुआ है। तो यहाँ पर हमने एक पर्सन को ऐड किया, ये हमारा 21 हो गया। और फिर दूसरा पर्सन हमारा 21 पे ही आएगा, जो कि ये कॉर्नर वाली पोजीशन होती है। तो अब हमें कितने पर्सन की पोजीशन मिल गई है एक बार हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं, काउंट करके। ठीक है, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर्सन की हमें यहाँ पर पोजीशन मिल चुकी है। तो बासु कॉर्नर पर था, बासु को हम यहाँ पर कॉर्नर पर बिठाते हैं और यहाँ से एक छोड़ के फिर जयपुर को लेंगे। तो एक छोड़ के जयपुर हमारा इस पोजीशन पर आ जाएगा। चलिए लेफ़्ट में बढ़ रहे हैं हम लोग, तो लेफ़्ट में फिर 2 छोड़ के दिल्ली आएगा जयपुर से। 1 2 छोड़ के हमारा इस पोजीशन पर कौन आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा। क्लियर है? दिल्ली से फिर लेफ़्ट में एक छोड़ के कमल आएगा, एक छोड़ के इस पोजीशन पर हमारा कमल आ जाता है। चलिए एक छोड़ के फिर हमारा अलीशा आएगी जो कि कोलकाता से बिलोंग करेगी। तो एक छोड़ के हम यहाँ पर अलीशा को लेंगे जो कि हमारी कोलकाता से बिलोंग करेगी। चलिए अब अलीशा के इमीडिएट लेफ्ट में जो पर्सन है वो मुंबई से बिलोंग करेगा। तो अलीशा के लेफ्ट में ये इमीडिएट में बासु है जो कि मुंबई से बिलोंग करने वाला है। तो ये हमारा यहाँ पर अब पजल सॉल्व हो चुका है दोस्तों।
एक ही डायग्राम में हमने इसको सॉल्व कर लिया, दूसरे की हमें ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आसान सी पजल थी लेकिन इंटरेस्टिंग थी। अननोन पर्सन वाले पजल में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। SBI PO के लिए ये प्री लेवल की पजल है दोस्तों, लेकिन अगर LIC की बात करें तो ये मेंस में आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दें, और अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।